બંધી આવજો કોનું છે ભૈયા બંધી વંદિતુ સૌવસિદ્ધે રોમચલમણોહવંગદિં ભક્તે ભોજામિ સમયપાહુ નમો સિદ્ધકેવલી एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप संक्रमित नहीं होता, हो सकता नहीं है। इसके कारण एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का अकर्ता है। बराबर, द्रव्य भी नहीं होता संक्रमित और गुण भी। इसे कल हमने स्वर्ण और पाषाण के दृष्टांत से बहुत अच्छे से देखा। और कल जो दृष्टांत और सिद्धांत खुशीबेन ने लिखा उसमें काफ़ी सारी बातें वो अच्छे से आ भी जाती हैं। वो एक नोट्स जैसा है, वो अगर आप उसे गहराई से पढ़े ना तो लगभग सारे प्रमेय उसके अंदर बराबर समझे। मुद्दे की बात ये है कि जिनवाणी हमें पर की तरफ देखने ही नहीं देना चाहती। मतलब जिनवाणी हमारी शत्रु हमें पर की तरफ देखने ही नहीं देना चाहती। तो इसके बारे में कहूँगा कि जितना भी बिगाड़ हुआ वो पर की तरफ देखने के भाव से ही हुआ। और माँ जिनवाणी को रूट कॉज पता, जो हमारे संसार के बिगाड़ का मूल कारण है, रूट कॉज है, वो यही है कि सारा का सारा बिगाड़ पर की तरफ देखने के कारण हुआ है। इसीलिए अगर हमें सुधार करना है तो पर की तरफ से अंधा, गूंगा, बहरा हो जाना ही श्रेष्ठ है। बराबर। और कर्ता भाव या कुछ कमी है पूरा कर दूं, ऐसे जो हमारे अंदर के भाव होते हैं ये हमें पर की तरफ बार बार लेकर जाते हैं। कहीं ना कहीं अंदर में पड़ा होता है कि कुछ कम है जाके मैं कर दूं, कुछ कम है जाके मैं पूरा कर दूं, कुछ कम है जाकर मैं पूरा कर दूं। ये अंदर में पड़ा हुआ रहता है। इसलिए कहते भाई कोई कमी नहीं है, तेरे अंदर कोई कमी नहीं है, जगत के अंदर कोई कमी नहीं है, एक एक पदार्थ के अंदर कोई कमी नहीं है। कोई भी पदार्थ और कमी हो भी तो भी हम और आप क्या कर लेंगे? क्यों कर तो सकते हैं ना, द्रव्य को उत्पन्न कर सकते हैं ना गुण को उत्पन्न कर सकते हैं। सब अपने अपने में पूरा। बात समझ में आएगी? देखो आज मैं आपको घटना बताऊं, एक छोटी सी घटना, बड़ी मार्मिक और बड़ी ऐसे कहने के लिए बड़ी बारीक घटना है, जरा सी घटना है, लेकिन कितना मज़ा आता है उसमें आप समझो। मैं वेदांत को स्कूल छोड़कर यहाँ पर आता है ना। अब रोज़ मैं उसे आगे बिठाता था और रोज़ आगे बिठाता था तो पापा इस ऑटो वाले को पीछे छोड़ दो, स्कूटर वाले को पीछे छोड़ दो, इस कार वाले को पीछे छोड़ दो, वो एक्सीलेटर कम करने नहीं दे, उसको छोड़ दो, उसको छोड़ दो, उसको छोड़ दो। मैंने कहा रोज़ रोज़ की झंझट करता है। आज मैंने क्या कर दिया, उसे पीछे की साइड मुँह करके बिठा दिया। आप समझ गए ना जी, आगे स्कूटर जा रहा है और बच्चे पीछे की साइड मुँह करके, अब पीछे छोड़ने का प्रश्न ही नहीं, क्योंकि वो जिनको भी देखे उनसे तो मैं आगे हूँ। तो ये करता हुआ आया उसे लग रहा है कि सब जीत गया। अब ना मेरी गति बढ़ी, ना उसकी स्थिति बढ़ी, ना टाइम बढ़ा, केवल देखने का नजरिया बदला। जब ये देखता था कि मेरे से आगे बहुत हैं तो अपूर्णता लगती थी, तो मैं इससे आगे जाऊं, तो मैं इससे आगे जाऊं, मैं इससे आगे जाऊं, और यूं मुंह घुमाकर बिठा दिया तो क्या लगता, मैं तो सबसे आगे हूं,
क्योंकि आगे वाले तो दिख ही नहीं रहे। अब क्या दिख रहे हैं? पीछे वाले दिख रहे हैं। तो ये करता है, इससे भी आगे, इससे भी आगे। बस तू खुश रहे, हमारी तो स्पीड 40 की है तो 40 की रहेगी। है, समझ आया? ये जिनवाणी समय सार की दृष्टि है, ये जो आपको बताती है कि भाई तू सबसे आगे है, तू सबसे श्रेष्ठ है, तू सबसे व्यवस्थित है, तू सब प्रकार से पूरा है। और ऐसे ही नहीं, जैसे तू सबसे आगे, तू सबसे श्रेष्ठ, तू सबसे पूरा है, वैसे ही जगत का हर पदार्थ श्रेष्ठ है, पूरा है, अपने अपने में सबसे आगे है। तो बस मौज करो ना, पीछे हूँ, अधूरा हूँ, ये कर दूँ, वो कर दूँ, इन विकल्पों से दुखी क्यों होते? क्यों संसार का एक्सेलरेटर बढ़ाने की कोशिश करते हो? जीवन प्रवाह की गति में घुल जाओ। है? विचार करो कि नहीं विचार करो? सब देखो, जगत की एक ब्रॉड वे से समझो। जैसे एक नदी में बाढ़ आई, बराबर, अथवा नदी में बहुत सारे लोगों ने अपनी अपनी नाव छोड़ी। अब वो सारी की सारी नाव उस नदी के प्रवाह के साथ बह रही, किसी का सेपरेट इंजन नहीं है। ये बात समझो जरा, किसी की सेपरेट मोटर नहीं है। बात प्रॉब्लम इतनी सी है कि वस्तु व्यवस्था में जितने भी पदार्थ रूपी नावें हैं, वो सब वस्तु व्यवस्था के प्रवाह से चल रही है। ये लाइन ख्याल में आई? क्या कहना चाह रहा हूँ? नदी में नाव होती है ना, नाव नदी होती है। अब नदी में बहुत सारी अपन ने कागज की नाव छोड़ी, चलो कागज की नाव थोड़ा प्रैक्टिकल रहेगा, बराबर 50 नाव छोड़ी। अब आपने छोड़ दी, अब आप तट पर बैठे बैठे फूंक मारोगे तो तेज चलेगी, ऐसे ऐसे करोगे तो तेज चलेगी। वो कैसे चलेगी अपने? लेकिन आपने कभी बच्चों को देखा होगा, खैर अब तो वैसे बच्चे भी नहीं रहे जो नदी में नाव बना के छोड़ते हैं। अपन ही जब छोटे थे नाव बना के छोड़ते थे, वो नदी ने अपना प्रवाह, वो नाव ने अपना प्रवाह पकड़ा नदी के साथ, लेकिन अपने को चैन नहीं पड़ती थी। अपने और तेज और तेज और वो वहाँ नाव चल रही, यहाँ अपने हाथ चलाते और तेज और तेज और तेज। लेकिन अपने हाथ से उस नाव की गति में कोई फर्क पड़ता था? हे भगवान मेरी नाव पहली आ जाए, मेरी नाव पहली आ जाए, ऐसी प्रार्थनाओं से उस नाव की गति में कोई फर्क पड़ता था? क्योंकि उन सारी नाव का प्रवाह नदी के प्रवाह से जुड़ा हुआ था, अन्वयी था। क्या है? नदी के प्रवाह के साथ अन्वयी। इसीलिए तुम तट पर बैठे बैठे कितने विकल्प करो, मेरी नाव आगे हो जाए, उसकी नाव पीछे हो जाए, मेरी नाव फर्स्ट आ जाए, उसकी नाव लास्ट आ जाए, मेरी नाव की गति बढ़ जाए, मेरी नाव इस तरफ से हटकर उस तरफ आ जाए, कोई भी विकल्प काम का, क्योंकि वो सब कैसे चल रहे? नदी के प्रवाह के साथ जुड़े हैं। किसी के पास अपनी सेपरेट मोटर, किसी के पास अपना सेपरेट रिमोट। कुदरत में हम सब भी कागज की नाव ही हैं। ये नाव, कागज की नाव तो कागज की है ही, यहाँ तो कह रहे मोटर वाली नाव भी कागज की। तुम्हारे पास कोई रिमोट नहीं, तुम्हारे पास कोई मोटर नहीं, हम सब उस वस्तु व्यवस्था के प्रवाह के अंश हैं। और अगर हमें वो वस्तु व्यवस्था का प्रवाह भली भांति समझ में आता है, तो हमें बस रेस में है, और रेस है ही नहीं, क्योंकि रेस शब्द ही आगे निकलने के लिए होता है। बराबर समझना? साथ हैं, अपने अपने रूप में। भोजन बनाते हो ना, भोजन में सब चीजें होती कि नहीं होती? होती है ना। नमक भी होगा, मिर्ची भी होगी, हल्दी, धनिया, मिर्ची, सब चीजें होंगी। ये आपस में रेस करते क्या है?
नमक कहे कि नहीं मैं फर्स्ट आऊँगा तो मैं ज़्यादा होना चाहिए, मेरा स्थान ज़्यादा होना चाहिए। मिर्ची कहे कि नहीं तू कैसे आएगा, मेरा ज़्यादा होना चाहिए। तेल कहे मेरा ज़्यादा होना चाहिए। सब अगर रेस लगाएं, सारे भोजन के पदार्थ एक दूसरे से रेस लगाएं, समझ गए ना? है नमक चपटी चाहिए, मिर्ची चपटी चाहिए, हल्दी इतनी चाहिए, सब रेस लगाएं कि मैं ज़्यादा होऊंगा, और सबकी भावना फलीभूत हो जाए तो तुम्हारा क्या होगा? है वो व्यंजन रहेगा कि सजा बन जाएगा? तो सारे व्यंजन रेस लगाकर फर्स्ट आने की कोशिश करें तो सारे व्यंजन बिगड़ जाएंगे। अरे आटे में नमक का एक प्रोपोर्शन है ना, चपटी सही लेकिन वो नमक जरूरी है, बराबर। उससे ज़्यादा कर दोगे तो बिगड़ जाएगा। तो जो हमारे दिमाग में एक भ्रम पड़ा है, किसका? रेस का। इस रेस की भावना ने एक दूसरे के साथ समायोजन का भाव, आगे निकलने का भाव लेकर आ गया, डिक्टेट करने का भाव आ गया। इसकी बजाय अगर हमने उस व्यंजन की भांति समझ लिया कि 50 चीज़ें डलती हैं, पहले आने के लिए नहीं, 50 मिलकर उस भोजन को बढ़िया बनाती हैं। अब जिसका जो अनुपात है उतना डलेगा। अगर 1 चम्मच नमक टेस्ट के लिए बढ़िया है तो आटे के साथ कंपटीशन करके वो आटे के प्रमाण में नहीं चला जाएगा। समझ में आया कि नहीं है? इतने मसाले बढ़िया होते हैं, उतने ही डलेंगे तो ही प्रमाण में आएगा, तो व्यंजन बढ़िया बनेगा। वो आपस में रेस करने लगे तो व्यंजन तो बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा, तुम्हारा क्या होगा? इसलिए वो सब समायोजित है, रेस नहीं करते। वो कहते हैं हम उस प्रपोर्शन में आए जिससे स्वाद उत्पन्न हो। जीवन में भी यही समझना है, एक दूसरे पर हावी होने की कोशिश मत करो, एक दूसरे को पीछे छोड़ने की कोशिश भी मत करो, यहाँ तक कि एक दूसरे को बदलने की भी कोशिश मत करो। समायोजित हो जाओ। कैसे हो जाओ? समायोजित। वो भी उसके प्रवाह का हिस्सा है, मैं भी एक कुदरती प्रवाह का हिस्सा हूँ। बस दोनों अपने अपने प्रवाह में चले जा रहे हैं, साथ में है, झगड़ना नहीं है, समायोजित हो जाना। जिसको जिस प्रकार से है वैसा समझ लो तो समायोजन में तकलीफ आती ही नहीं। रेस लगा दी, इसको वजन ज़्यादा क्यों मिला, मुझे वजन क्यों नहीं मिला, अब झगड़ा है भैया, अब कोई समाधान नहीं हो पाएगा। तो जगत की जो विडंबना है ना, वो सहज वस्तु व्यवस्था को नहीं समझने के कारण है। जो सहज समझ जाता है वो किसी पर हावी नहीं होता, हावी होने की जरूरत ही नहीं, बदलता नहीं है, किसी को बदलने की जरूरत ही नहीं है। जैसा है वो अपनी क्षमता बढ़ाता है। कौन सी क्षमता? अपनी क्षमता। और अपनी क्षमता के हिसाब से उसने बढ़ा दिया, तो जैसा है वैसा ठीक है, जैसा है वैसा। और ये जानकर अपने आप ही उसकी कषाय शांत हो जाती हैं, विकल्प कम हो जाते हैं, अंदर में स्थिरता बढ़ जाती है, और वो एक क्षण ऐसा आता है कि वो अपने में जमकर आत्मानुभवन को पा जाता है। समझ में आया कि नहीं? तो जो भौतिकवाद ने जिस चीज पर कुठाराघात किया है वो ये है कि सहज समायोजन की भावना के विरुद्ध मैं बड़ा, मैं बेहतर, ये ऐसा, ये वैसा के भाव अंदर में डाल दिए। समझ में आया? कुदरत है, कुदरत। हमने सबको हमने दिमाग में सेट कर लिया कि ऊंची ऊंची बिल्डिंग अच्छी होती हैं, हमने दिमाग में सेट कर लिया ऐसी घास फूस अच्छी होती है, ऐसी फुलवारी अच्छी होती, ये हमारे दिमाग के वहम। कुदरत में देखो सारे पशु पक्षी हैं, जो जिस रूप में उस रूप में आनंदित होते।
हमने माना कि ऐसा आभूषण होना चाहिए, ये लेटेस्ट फैशन है, ये पुरानी फैशन है। ये वस्तु पर डिपेंड नहीं कि हमारे माइंड सेट पर डिपेंड है। और हमारा माइंड सेट किस पर डिपेंड है? विचार करके देखो, जैसा ऊपर से चलता है। ये विरल भाई बोल रहे थे एक बार कि 10 साल बाद कौन से टाइप के चश्मे का फैशन आएगा वो अभी से निश्चित। 10 साल बाद कौन से चश्मे चलन में आएंगे वो आज से निश्चित है। वो सब फिक्स करके रखते हैं। अब जब उन्हें कोई फैशन को 5 साल बाद पब्लिक में लाना है तो 3-4 साल पहले से उन्हें सेलिब्रिटी को पहनाना चालू कर देते हैं। समझ में आया? तो सेलिब्रिटी को पहनाना चालू कर देते हैं। वो पहले सेलिब्रिटी पहनते हैं, फिर उसके बाद उसके नीचे वाले पहनते हैं, फिर उसके नीचे वाले, और 3-4 साल बाद वो सब जगह पहुंच जाता है। तो अगले 5 साल में क्या आएगा वो पहले से निर्धारित करके रखा है उन लोगों ने, क्योंकि उन्हें भीड़ में दिमाग नहीं होता है, ये बात पता। समझ में आया? अब बताओ, जो हम कह रहे हैं कि ये चलन में आएगा, ये चल रहा है, ये चलता है कि चलाया जाता है? 10 साल पहले फटे जीन्स चलेंगे, ये किसने सोचा था? लेकिन उन्होंने फटे जीन्स भी चलाने थे। तो 10 साल 5 साल पहले क्या कर दिया? एक्टर एक्ट्रेस को पहनाना चालू किया। अब अपने घर के बच्चे फटे पहन के निकल जाते हैं, वो लेटेस्ट फैशन। विचारो कि नहीं विचार? तो ये वस्तु स्थिति है। ये जो फैशन की बात है ना, इसमें स्वीकार नहीं है। किसी चीज को बेहतर मानना है, और जब आप किसी चीज को बेहतर मानने लग जाते हो, बराबर, तो किसी चीज को बुरा भी मानने लग जाते हो। तो बुरा मानना, बेहतर मानना, ये एक ही सिक्के के 2 पहलू। और जैसा है वैसा मानना, ये यथार्थ ज्ञान। पॉइंट समझना है कि नहीं है? ये थोड़ी गणित को थोड़ा विचार करके चलो। जैसा है ये समय सार ये दृष्टि हमें देता है। जैसा है वैसा जान, जैसा है वैसा जान। तू भी अपने स्वभाव में है, मैं भी मेरे स्वभाव में हूँ। मैं भी पूरा हूँ, तू भी पूरा है। तेरे में कोई कमी नहीं, मेरे में कोई कमी नहीं। जो कमी हो से मैं गिनता है। समझ में आया? ख्याल में आया कि नहीं आया? ये बात है। एक एक द्रव्य अपने अपने में रहता है, एक एक गुण अपने में रहता है, और वस्तु भी इससे सपोर्ट करती है इस बात को। बस हमारा जो श्रद्धान सम्यक क्यों है और अन्य का श्रद्धान मिथ्या क्यों? उसका कारण कि हमारा श्रद्धान अकॉर्डिंग वस्तु व्यवस्था है, और अन्य का श्रद्धान बदलाव का अगेंस्ट वस्तु व्यवस्था है। कोई ऐसा क्या प्रश्न कर सकता है ना? क्योंकि आपकी मान, बहुत सारे लोग कहते हैं, अपन से ही कहते हैं, तुम्हारी सब बातें सही और हमारी सब बातें झूठी। ऐसा प्रश्न करते हैं। आपसे भी किया होगा, अगर आपने कभी किसी से तत्व ज्ञान की थोड़ी चर्चा की होगी तो बार बार ये बात कहते हैं, तुम्हारा सब सही, तुम्हारा धर्म सही, तुम्हारे देव सही, तुम्हारे शास्त्र सही, तुम्हारे गुरु सही, तुम्हारा सब सही और हमारा सब गलत है। देखो, समझो, इसमें मेरी तुम्हारी कोई बात ही नहीं है। क्या बोला? मेरी तुम्हारी कोई बात ही नहीं है। हमने मेरा कोई विचार रखा होता तो हम गलत हो सकते, जैसे तुमने अपना विचार रखा है इसीलिए तुम गलत हो। हमने अपने विचार डस्टबिन में डाल दिए, तुम अपनी मान्यताएं डस्टबिन में डाल दो। अब जरा तटस्थ होकर, न्यूट्रल होकर वस्तु का विचार करो। क्या बोला? मैं सही तुम गलत कब आता है? कब आता है? जब हम अपना कुछ रखें। हमने तो आज तक अपना कुछ रखा ही नहीं, और ना केवल हमने, जितने अरंत हुए, जितने आचार्य भगवंत हुए,
जितने ज्ञानी हुए उन्होंने कभी भी अपना विचार नहीं रखा। सारा जगत तो इस बात में बड़ा क्रेडिट लेता है, मेरा विचार है, मौलिक विचार है, मेरा है, मेरा। जितने भी ज्ञानी हुए हैं उन्होंने आज तक मेरा विचार नहीं रखा। उन्होंने कहा कि हम अपने सारे विचारों को, अपनी सारी मान्यताओं को, सारे पूर्वाग्रहों को डस्टबिन में डाल दो। भैया तुम भी ऐसा करो ना, तुम अपनी मान्यताओं को छोड़ो। अब जरा दोनों कोरे कोरे हो गए ना, अब क्या हो गए? दोनों कोरे कोरे। अब तटस्थ होकर विचार करो कि तुम कौन हो, मैं कौन हूं। अब तटस्थ होकर विचार करो वस्तु कैसी। अब तटस्थ होकर विचार करो तू क्या है, तू क्या है। अब तटस्थ होकर विचार करो कि जिनको तुम कहते हो कि ये मेरी उंगलियों पर नाचते हैं, उनमें मैं क्या करता हूं। और जो ये कहते हो कि ये मेरे अधीन है, मैं उनके लिए क्या करता हूं और वो मेरे लिए क्या करते हैं। हर चीज अगर आप अपने आग्रहों को छोड़ के देखोगे तो अपने अपने में परिणमित होती हुई दिखाई देगी। सही है कि गलत? सोचो, है? अपने आग्रहों को छोड़ के तो देखो, है? नमक खाने से बीपी नहीं बढ़ता। नमक नमक में रहता है, रक्त का प्रवाह रक्त में रहता है। अगर बढ़ता होता तो अन्वय व्यतिरेक लगाओ। समझ में आया कि नहीं आया? घरे घर प्रभु वस्तु का कुदरती सत्य अभी तक हमारे सामने आया ही नहीं। घिसी पिटी अनादि की मान्यता ही, जो कचरा हमारे पास में है हम उसी से वस्तु को तौलने की कोशिश करते हैं। भंगार वाले के पास जाके हीरे का मोल कराओगे, बोले कोई बात नहीं है कांच का टुकड़ा दे तो 5, 15, 25 रुपए दे देंगे, और क्या। गलती वो नहीं है, वो भंगार वाले के पास गए, उसके पास से ज्यादा बुद्धि नहीं। जौहरी के पास तुम्हें जाना था, जौहरी के पास जाओ, वो उसकी कदर करेगा। ऐसे ज्ञान स्वभाव कितना महिमाशाली है, भोगी नहीं जान पाएंगे। वस्तु व्यवस्था कैसी अकृत्रिम अनादि अनंत है, ये कर्तृत्व के अहंकार में डूबे हुए नहीं जान पाएंगे। उनके दिमाग में तो यही लगता है कि मैं ये कर दूं, मैं वो कर दूं, समाज सुधार दूं, संस्कृति सुधार दूं, दुनिया सुधार दूं, शरीर को सुधार दूं। हर आदमी अपने साथ में अपना एक अहंकार लेकर चल रहा है। डॉक्टर अहंकार लेकर चलता है कि मैं मरे हुए को जिंदा कर देता हूँ, बराबर। मैनेजर करता है कि मैं मरी हुई व्यवस्था में प्राण फूंक देता हूँ। कवि कह रहा है कि मैं ऐसी काव्य रचना करता हूँ कि जिससे सारा जगत चकचकायित वो हो जाता है, आश्चर्यचकित हो जाता है। सब अपना अपना अहंकार लेकर चल रहा है। माताओं बहनों को अहंकार है कि घर मेरे बिना चल ही नहीं सकता, भाइयों को अहंकार है कि दुकान मेरे बिना चल ही नहीं सकती। ओ हो प्रभु, सबके बिना कोमा में जीव होता है तो भी शरीर चलता है। अब विचार करके तो देखो, क्या बोला? कोमा में होता है ना तो भी शरीर चलता है। शरीर कहती भले ही तुम्हारे जो भी उदय हो सो उदय हो, मेरी योग्यता है मैं तो चलूंगा। और 20-20 साल खींच लेता है, ऐसा नहीं खींचता कि 1 दिन की बात। और यहाँ पे जो अच्छे खासे आदमी हैं वो ऑन थे और अब कल ऑफ हो गए। अपन शब्द भी बढ़िया बनाते हैं, फलाने ऑफ हो गए, मतलब कल तक ऑन थे वो आज क्या हो गए? ये ऑन ऑफ का बटन ही खतरनाक। ऑन ऑफ, ऑन ऑफ। बोलो, विचार करो। इसीलिए प्रभु बहुत गहरी तत्व की बात है। हर चीज अपने में है, मैं भी अपने में हूँ, ये तो सत्य है। और मैं अपने में रहूँ, ये पुरुषार्थ है। और मैं अपने में ही जमा रहूँ, ये उस पुरुषार्थ का फल है। क्या बोला? हर चीज कहाँ है?
अपने में है, ये क्या है? सत्य। मैं अपने में रहूं, यही क्या है? पुरुषार्थ। और इस पुरुषार्थ का फल क्या निकलेगा कि अनंत काल तक अपने में रहने का सौभाग्य मिलेगा। अरे आप देखते हो ना, जबकि पंच कल्याणकों में कहते भगवान विराजमान करने का लाभ है ना, कितने कितने में जाता? 3 लाख, 5 लाख, 15 लाख, 25 लाख, जैसे भगवान जितने भगवान। अगर एक आध भगवान है तो करोड़ों में चला जाएगा, और 2.5 दीप के जैसे होंगे हजारों की संख्या में भगवान है तो लाखों में जाएगा। बराबर, जैसे भगवान जितने भगवान। अरे यानी अपन चलो पुण्य से काउंट करते हैं कि एक भगवान को वेदी में विराजमान करने का लाभ 5 लाख है इन बराबर। और ये वेदी कब तक रहेंगे? वेदी में भगवान कब तक रहेंगे? 100 साल, 200 साल, बराबर। तो ये चैतन्य की वेदी में विनायक प्रभु विराजमान करने का लाभ कितना और कैसा? साधी अनंत काल, अनंतों लोग ये 4 गति 84 लाख योनियों के चक्कर खाते रहेंगे और हम सिद्धशिला में बैठे बैठे उनको देखते रहेंगे। किसी माई के लाल में ताकत नहीं है कि जो हमें उस जगह से 1 इंच तक हटा सके। विचार करके देखो। अब यहाँ तो ऐसा है कि प्रवचन पूरा हो और 10-15 मिनट तक बैठा रहूं, पंडित जी શું વાત છે ઉભા જ તમારું એટલે ઇનડાયરેક્ટલી તો વાત કરી દેશો है बराबर। अरे वो जगह कैसी कि अनंत काल तक कोई भी आपको उस जगह से चलायमान नहीं कर पाएगा। और ये लाभ कैसे मिल रहा? अंतर में जमने के पुरुषार्थ से ये लाभ मिल रहा। और इस पुरुषार्थ की कीमत किस पुण्य से लगा लोगे आप? है? ये वेदी में विराजमान करने का लाभ बाहर के पुण्य से मिलता, लेकिन चैतन्य की वेदी में चैतन्य प्रभु को विराजमान करने का लाभ ये मात्र और मात्र आपको आपके पुण्य से, पुरुषार्थ से मिलेगा। और इसका मूल आधार ये है, द्रव्य द्रव्य में है, गुण गुण में है, द्रव्यांतर गुणांतर नहीं होता, गुणांतर द्रव्यांतर नहीं होता। ऐसी अटल विश्व मर्यादा को जानकर अपना इतना प्रबल बल करो कि बाहर की तरफ दृष्टि जाए ही नहीं। अभी जैसे एक हो रहा है ना, वो बात आ रही है कि वो हम रशिया कह रहा है कि हम परमाणु युद्ध कर देंगे, तो अमेरिका ने आयोडीन की गोलियां लेना चालू कर दी। आयोडीन की गोलियां ऐसे छपा में अखबार में आया, शायद उससे कहते कुछ रेडिएशन का खतरा कम होता है। अब देखो बड़ी एक कल्पना करो कि बाहर में एटम हमला हो गया, परमाणु हमला हो गया और आप एटमिक बंकर में हो, तो थोड़े तो आप नजर बाहर देख के क्या हो रहा है क्या हो रहा है कह के तो बाहर निकलोगे। थोड़ा तो देख के आए, थोड़ा तो देख के आए। कोरोना में जैसे जगह मान लेते थे ना, चलो थोड़ा तो आटा मार के आए, दूध लेने के बहाने बाहर चले जाएं, सब्जी लेने के बहाने बाहर चले जाएं। बहुत सारे लोग ऐसे थे। अब घर में बैठे बैठे कंटालते थे ना, तो थैला लेके लाना कुछ नहीं है, लेकिन पुलिस वाला रोके तो शाक लेवा देगी दूध लेवा देगी, अब थैली लेने जाए। तो बोलो कि बाहर परमाणु हमला हुआ हो तो जोवा माटे तो नहीं कहीं करवा न जવું पंडितजी આપણે તો ઘર સારું આપણું સારું, આપણે ક્યાં આપણે બહાર જવાય? આમ તો બહાર તો ક્યાં છે, પણ થોડુંક તો જશો ને। ચલો ઘરથી બહાર નથી નીકળતા, બારીમાંથી તો આમ ડોક્યો બહાર કરશો કે નહીં કરો? थोड़ी सी तो बाहर निकालोगे गर्दन, विनोद भाई है करोगे? जितनी प्रतीति आपको ये है कि अगर परमाणु हमले के समय मुझे एटॉमिक बंकर मिल गया तो चाहे बाहर की पूरी संपत्ति खत्म हो जाए,
मैं शरीर तो क्या, हाथ तो क्या, उंगली तो क्या, उंगली का एक कोरा भी बाहर नहीं करूंगा। सारी संपत्ति तेल लेने जाए। अरे 5 करोड़ का मकान है, एटम बम में नष्ट हो गया, हो जाने दो। 50 लाख की गाड़ी है, हमले में नष्ट हो गई, हो जाने दो। मेरे प्रिय मित्र पड़ोसी हैं, ये है वो है, थोड़ा बहुत दुखी हो लोगे, लेकिन अबे આપણે શું કરી શકીએ। जितनी प्रतीति हमको है कि एटम बम के हमले में शरीर बाहर नहीं करना, हाथ बाहर नहीं करना, अंगूठा बाहर नहीं करना, अंगूठे का एक पोरा बाहर नहीं करना, और इतने अच्छे से पैक कर देना कि बाहर वाला कुछ अंदर। ज्ञानी की इससे कई गुना प्रतीति आत्म तत्व और परतत्व के विषय में है। कुछ भी हो जाए, मुझे अपने से बाहर नहीं जाना। शरीर भी नष्ट हो रहा था सुकुमार स्वामी का, है सुकोसल स्वामी का शरीर नष्ट हो रहा था, बाजीराज मुरियाज का शरीर जल रहा था, लेकिन आत्मा कह रही थी सब जाए तो जाए, मेरा जैन धर्म ना। जैन धर्म क्या? ये जैन धर्म अपने में जमना, ये जैन धर्म। परमाणु हमले में तो हमने शरीर को बचाया, और ज्ञानी सारे जगत को पारमाणविक समझकर परमाणु मात्र से अपने आप को बचाता है, परमाणु हमले से नहीं बचाता। अपूर्व भाई, परमाणु किस गुण की पर्याय? कौन सा द्रव्य, कौन सा गुण? पुद्गल द्रव्य। पुद्गल द्रव्य के स्पर्श गण। तुमने परमाणु हमले से इस शरीर के परमाणुओं को बचाया, और ज्ञानी ने परमाणुओं से अपने आप को बचाया। समझ में आया? हम एक परमाणु से बचकर दूसरे परमाणु को बचाते हैं, और वो परमाणुओं से बचकर चैतन्य को बचाते हैं। ज्ञानी की दृष्टि में तो परमाणु हमला हमेशा हो रहा कि नहीं हो रहा? क्योंकि चारों तरफ जो हमारी दृष्टि जा रही है, चेतन पे जा रही कि परमाणुओं पे जा रही है? बोलो किस पे जा रही है? तो जिसे तुम सहज ज्ञेय समझते हो, ज्ञानी उसे परमाणु हमला समझते। ये परमाणु हमला वो वाला नहीं है, ये परमाणुओं का हमला है जो चैतन्य को क्षत विक्षत कर रहा। समझ में आया? इसलिए प्रभु ज्ञान की निधि को ज्ञायक के बंकर में रखो, ज्ञायक के श्रद्धान में रहो तो सुरक्षित। बराबर ना? बातें तो बहुत सारी विषय में, लेकिन सब बातों का सार इतना है बस। कैसी? अपने कहते ना, स्वामा बस परती खास। बाबूजी युगल जी कहते हैं, देह और आत्मा को भिन्न भिन्न कर लो और बाकी सारा ज्ञान तिजोरी में धर दो, अब वो कोई काम का नहीं है ना। देख टीका पढ़ते, टीका क्या कहते हैं? कर्म को भी कुछ नहीं करता। जेवी रीते माटी में, टीका देखो 186 पेज ऊपर, जेवी रीते माटी में घड़ा रूपी कर्म के जे माटी रूपी द्रव्य में અને માટીના ગુણમાં નિજ રસથી જ વર્તે છે, તેમાં કુંભાર પોતાને કે પોતાના ગુણને નાખતો મૂકતો ભેળવતો નથી, કારણ કે કોઈ વસ્તુનો દ્રવ્યાંતર કે ગુણાંતર સંક્રમણ થવાનો વસ્તુ સ્થિતિથી જ વિશેષ। કેવું સરસ દ્રષ્ટાંત આપ્યું। હમણાં છે ને આમ દિવાળી કુંભારનું સિઝન કહેવાય। આ કુંભાર છે, કુંભાર એ દીવો બનાવે, માટલો બનાવે, મૂર્તિઓ બનાવે, પણ કહે છે કે એ પોતે દીવારૂપ થતો, એ પોતે માટલા રૂપ થતો નથી, એ પોતે મૂર્તિ રૂપ થતો।
પોતે તો થતો નથી, પોતાનું જ્ઞાન પણ એમાં મેળવતો નથી। बोलो, कुम्हार अपनी दिया बनाने का ज्ञान अगर दिया में डाल दे तो दो प्रॉब्लम होगी। वो अगला दिया बनाने में सक्षम नहीं होगा और दिया उठकर खुद दूसरे दिए को बनाने लगेगा। खबर पड़ी कि नहीं? फिर से दर्शन क्या कहते हैं, कुम्हार माटला बन रहा है, कुम्हार को ज्ञान है माटला कैसे बनाया जाता है। अब क्या करे, कुम्हार तो माटले रूप नहीं होता, लेकिन कुम्हार का ज्ञान अगर वो माटले में डाल दे तो क्या होगा, दो प्रॉब्लम होगी। कौन कौन सी? एक तो अगर उसने अपना ज्ञान माटले में डाल दिया तो अगला माटला कैसे बनाएगा, क्योंकि उसके पास तो ज्ञान बचा ही नहीं, ज्ञान नहीं तो हो जाएगा। और दूसरे नंबर की बात, માટલા કહેગા કાકા હવે તમે બેસો, હું છું ને કેટલા માટલા કરવા છે, માટલો પોતે શું કરવા લાગશે, બોલો ચાલે, હે ચાલે? देखो ख्याल में है, दृष्टांत ख्याल में है ना। तो कुम्हार मटके रूप नहीं होता, मतलब द्रव्यांतर संक्रमण का निषेध है, बराबर। दूसरे नंबर रिवर्स लगाओ, मटका कुम्हार रूप नहीं होता, मतलब किसका निषेध है, द्रव्यांतर। अभी गुणांतर की बात नहीं आई। कुम्हार मटका, तो कुम्हार માટલા रूप न तो द्रव्यांतर संक्रमण का निषेध, માટલો कुम्हार रूपे न तो अगेन द्रव्यांतर संक्रमण नो निषेध। હવે ગુણાંતરની વાત કરીએ। માટલા બનાવવાનું જે જ્ઞાન છે, જ્ઞાન છે કે નહીં, એ જ્ઞાન માટલા રૂપ ન થતો। જો જ્ઞાન માટલા રૂપ થઈ જાય તો એનો ખાલી થઈ જાય ને એમાં ઓવરલોડ થઈ જાય તો પછી એ કહેશે કે મારામાં તો જ્ઞાન આવી ગયો, તો માલિક અમારો સ્પર્શ રસગંધ વર્ણપણું તમે રાખો। જેમ આપણે નવા કપડાં આવે તો જૂના કપડાં કોઈને આપીએ ને, હાલમાં આવે છે તેમ માટલો કહે છે કે હવે તો હું જ્ઞાનવાળો થઈ ગયો, તો મારો સ્પર્શ રસગંધ વર્ણ કોકને તો આપવું પડશે ને, તો લેવા કોણ જશે? બીજો માટલો લેશે કે ના ના મારો કબાટ ફૂલ છે, હે તો પછી કુમાર પાસે જાય કે તમારો જ મગજ ખાલી છે ને, એમાં થોડો સ્પર્શ રસગંધ વર્ણ નાખો। तो मटके के स्पर्श रसगंध वर्ण अन्य मटके में नहीं जाते, अन्य के स्पर्श रसगंध वर्ण जीभ में नहीं आते हैं। चलो जड़ में तो नहीं आ रहे, कुमारी कहेगी मैं मेरे बेटे को मेरा ज्ञान दे दूँ। अपन ब्रेन में दिमाग है तो एक काम कर देते हैं, मेरा ब्रेन निकाल के मैं आप में डाल दूँ, काम चलेगा? आप अपने बच्चे को व्यापार करके जो 20 साल में पूरा धन कमाए वो दे सकते हो, लेकिन 20 साल का अनुभव दे सकते हो क्या? दुकान उसके नाम कर दी, मकान उसके नाम कर दिया, सब कुछ उसके नाम कर दिया, मगर जो आपका अनुभव है वो कर पाए? अब वो धीरू भाई है मुकेश भी बेटा और अनिल भी बेटा, और मुकेश कैश वाला हो गया और अनिल नील वाला हो गया, है? समझे कि नहीं समझे? मुकेश कैसा हो गया? कैश वाला, पैसे ही पैसा हो गया, और अनिल में क्या आ गया? नील मतलब बैंकरप्ट हो गया, कुछ नहीं है। कोर्ट में कहता है कि मेरे पास कुछ बचा ही नहीं है, मैं तो अपनी बीबी के गहने बेच के घर चला रहा हूँ, यहाँ रिटर्न में लिखा उसने, है? तो बोलो वो धीरू भाई अपना ज्ञान व्यापार का अनुभव गुणांतर परिणमन कर पाए क्या? और किया तो दोनों में बराबर प्रॉपर्टी का बराबर हिस्सा हुआ। और कुछ लोग ऐसा कहते हैं, मुझे बहुत पता नहीं है, कि अनिल को कंपैरेटिवली ज़्यादा मिला था और मुकेश को कम मिला, लेकिन मुकेश का बढ़ गया और अनिल का नील हो गया, है? अब बताओ
गुणांतर संक्रमण होता तो धीरू भाई का ब्रेन दोनों में सेम ट्रांसफर हो जाता, जैसे फाइल ट्रांसफर होती। मोबाइल में मैंने दी ना, प्रवचन हो गए ना, ये सब क्या हो जाएंगे, गुणांतर संक्रमण नहीं होता, ये यहाँ बता रहे हैं। बराबर, देखो दर्शन समझ आया ना कि जेम तेमा कुंभार पोताना गुणने नाखतो मुक्तो बेड़वतो नहीं, कारण કે દ્રવ્યાંતર કે ગુણાંતર રૂપે સંક્રમણ થવાનો, જો શું શબ્દ કીધું, થવાનો કેવો નિષેધ છે, વસ્તુ સ્થિતિથી નિષેધ। આ कोई व्यक्ति का बनाया हुआ निषेध नहीं। देखो जैसे यहाँ पे अपने कोई व्यवस्था चल रही हो, अपन ने बाहर पे बोर्ड लगा दिया नो एडमिशन विदाउट परमिशन, तो वो कुदरती निषेध नहीं, वो कैसा है, एक कारण से मोदी जी आते हैं रोड को बाउंड्री बना देते हैं, प्रवेश निषेध है। ये वस्तु स्थिति का निषेध नहीं, ये सिचुएशनली निषेध, हाँ बैन किया है थोड़ा, लेकिन इसका तो वस्तु स्थिति से निषेध है। मतलब कैसा, जैसे अग्नि में शीतलता का प्रवेश नहीं, तो अपन कह सकते हैं ना अग्नि में शीतलता का वस्तु स्थिति से निषेध है, ये हद तक समझ में आया। हवा है ना, हवा में कुदरती रूप से भारी वस्तु को धारण करने की सामर्थ्य नहीं, तो आप कह सकते हो कि हवा में वस्तु स्थिति से वस्तु को धारण करने का हाथ में है। अब वो फ्रैक्चर के कारण आप ना रखो बात अलग, लेकिन वस्तु स्थिति में क्या है कि ये मोबाइल आपके हाथ में आ सकता है और हवा में नहीं आता। ऐसे एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में, एक गुण का दूसरे गुण में वस्तु स्थिति से निषेध, लाइन ख्याल में, ऐसा जोरदार कि किसी भी, और जिसका वस्तु स्थिति से निषेध है उसका किसी भी रूप में प्रवेश नहीं हो सकता। जैसे लाख उपाय करके आप हैं क्या कर नहीं कर सकते, अग्नि में शीतलता की एंट्री नहीं करा सकते, लाख बाग लगाकर मेडिकल कॉलेज में एडमिशन दिला दोगे आप अपने बच्चे को, लेकिन अग्नि में शीतलता का प्रवेश करा सकते हो क्या? ये वस्तु स्थिति का निषेध। भाई आचार्य की करुणा तो देखो, हमें बता रहे, और हमारी मूर्खता तो देखो कि जिसका निषेध है हम वही। जगत में वो कालिदास को बड़ा बेवकूफ माना जाता था, क्यों? क्योंकि जिस डाल पर बैठा था उस डाल को काटा, ऐसा कहते हैं, पहले कहानी आती है, जिस डाल पर बैठा उससे बड़े मूर्ख हम हैं कि जो काम हो नहीं सकता और जिस काम उस काम को करने में लगे हुए, बराबर, वो तो होने योग्य कार्य कर रहा था, उसकी मूर्खता इतनी थी कि वो काट रहा था, गिरता तो माथा टूट जाता। और हम कौन सा कर रहे हैं कि गिर भी रहे, पढ़ भी रहे, और तो भी वो काम कर नहीं पा रहे, और तो भी वही काम करने की इच्छा हो रही है, हमारे अंदर वो मूर्खता है ना। द्रव्यांतर संक्रमण पाम्या बिना अन्य वस्तुने परिणमावी अशक्य होवाથી પોતાના દ્રવ્યને ગુણ બંને તે ઘડા રૂપી કર્મમાં નહીં નાખતો એવો તે કુમાર। मतलब द्रव्य, ये वस्तु स्थिति का निषेध है, ना तो द्रव्य जाएगा ना गुण जाएंगे। परमार्थे तेनो कर्ता प्रतिभास तो नहीं, तेवी ज रीते, बराबर, ये सिद्धांत चर्चा अपन कल करेंगे।